जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस मिनिमम वेजेस की पार्ट मुख्य भाग 3 की, जिसका बेसिकली मेन इस वीडियो का मोटिव है कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो आप अपने, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें मिनिमम वेजेस अभी उतनी बढ़ी नहीं है और सरकार ने कोई बढ़ाया नहीं है, जिसके चक्कर में प्रोटेस्ट हो रही है। तो इसके उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की प्रोटेस्ट करें कि आपकी सुरक्षा और तथा आपका प्रोटेस्ट ऐसा लगे कि वो लाजमी और सरकार को वो मानना पड़े। तो इस वीडियो में हम इन सारे प्रोटेस्टों की डिटेलिंग देखेंगे और सुझाव भी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि मजदूर सड़क पर हैं, और वो क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों है मजदूर सड़क पे। क्योंकि हमारी जो करंट न्यूज कह रही है वो फैक्चुअल है। क्योंकि हाल ही में नोएडा और एनसीआर के कई इलाकों में हजारों वर्कर्सों ने प्रोटेस्ट किया। कारण क्या है? कारण यह है कि मिनिमम वेजेस उनको कम मिली गई, और मिनिमम वेजेस कम है और महंगाई अभी आज के समय में चरम सीमा पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वेजेस में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी भी की है। कि नोएडा में जितने प्रोटेस्ट हो रही थी, तो उस समय करंट में यूपी सरकार ने 20% इसमें बढ़ोतरी भी की, क्योंकि पूरे यूपी में नोएडा ही ऐसा शहरी क्षेत्र है जहां पे कंपनियां सबसे ज्यादा हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 20% की बढ़ोतरी भी की है। पर इसके कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वेजेस में लगभग 20% की तो बढ़ोतरी की, फिर भी इसके द्वारा कई वर्कर्स इससे संतुष्ट नहीं है। उनको अभी भी वो मिनिमम वेजेस कम लग रही है, और जो है भी, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, बढ़िया मिनिमम वेजेस उस प्रकार की सरकार की द्वारा तय की गई राशि उनको उचित नहीं लगेगी। उन्होंने नोएडा वालों ने वही हरियाणा वालों से कंपेयर किया कि यहाँ 15 दे रहे तो हमको 12 क्यों। तो ये चीज उन्होंने प्रोटेस्ट इस चीज का किया है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि सैलरी अभी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग माता अपने जीवन यापन करने के अनुसार वो पूर्ण रूप से उनके जीवन यापन के लिए पूरी नहीं पड़ रही है कमाई। और इसका सबसे बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ वर्कर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से मांग कर रहे, भाई उनकी जितनी जरूरत है वो उतना ही पैसा मांग कर रहे, वो ज्यादा तो मांग कर नहीं रहे। और दूसरी तरफ इसका दूसरा भी पहलू है कि इंडस्ट्री और सिस्टम अपनी लिमिटेशन के साथ काम कर रहे हैं। वर्कर्स का क्या है? वर्कर्स अपने सैलरी के अनुसार की करंट में जितनी महंगाई हो रही है उसके अनुसार वो एक उचित आमदनी या उचित आय की मांग कर रहे हैं, कितनी आय मिले ताकि हमारा घर का चल सके। पर वही ये हुआ वर्कर्स की तरफ से बात किया गया पहलू। अब हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया, उनका क्या कहना है। इंडस्ट्रियल एरिया ने कहा कि वो अपनी जो इंडस्ट्री और जो सिस्टम की जो लिमिटेशन है, मतलब जो इंडस्ट्री और सिस्टम ने जो एक तय की गई है उनकी जो सीमा है उसके साथ वो काम कर रही है। और यही बेसिकली यही गैप प्रोटेस्ट की हमेशा वजह बनता है, और इसे समझना जरूरी है। क्योंकि इसको बेसिकली इसको समझना चाहिए हमें, ना कि सिर्फ रिएक्ट करना है। क्योंकि रसिया में इन्हीं वजह से बहुत बड़ी रूसी क्रांति हुई थी। तो इसे समझो, इसको वैसे रिएक्ट ना करो, ठीक है। और क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है। प्रोटेस्ट का क्या तरीका होता है कि अपने बात रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम पीसफुल तरीके, मतलब शांति और लीगल तरीके से ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम पत्थर मार रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं, क्योंकि भैया वो हमारा ही नुकसान है। क्यों? अगर कोई पत्थर मार के ऑफिस तोड़े तो हम अपने संसाधनों का नुकसान करें, या उन्हीं पत्थरों जो हम पत्थर वर्कर्स फेंक रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता भगवान न करे वो पत्थर किसी ना किसी अन्य वर्कर्स को लग जाए तो उसको नुकसान है। और आप ये प्रोटेस्ट में आक्रोश दिखाओगे
तो आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको मौका मिल जाएगा, वो इनको दंगा करार कर देगी और दंगे के अनुसार आपको सीधा सीधा सरकारी कार्रवाई होकर आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा वायलेंट सिचुएशन जब होती है तो उसमें नुकसान सभी का होता है और सबसे ज्यादा उसका होता है जो बिल्कुल इसका वायलेंट काम कर रहा हो। क्योंकि आप किसी से लड़ाई झगड़ाई करेंगे तो आपको भी लगेगी और इसकी वजह से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वर्कर्स को भी प्रेशर में आना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि वर्कर्स प्रेशर में कैसे आते हैं, जैसे आप वर्कर्स हैं, आप प्रेशर में कैसे आएंगे, तो आपको क्या है कि आप जब आंदोलन करते हो तो कई कार कुछ आईएएस पीसीएस और जो पुलिस वाले आप पे प्रेशर डालते हैं, आपको दबाव देते हैं, आपको भगाने का तरीका कहते हैं, भाई तू चले जा या तू कम बोले कर, तू नेता हो रहा है क्या, ये आपको मिलेगा। आपको वीडियो भी आती होगी तो आपको ये सब चीजें सुनना चाहिए। वो क्यों करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट में हिंसा ला रहे हैं। अगर आप प्रोटेस्ट में हिंसा ना लाए तो पता क्या आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा, तो सबसे सेफ तरीका है कि आप शांत रहे और अपनी बात रिस्पेक्टफुली रखे और बिना समझे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइन नहीं करना है। क्योंकि आपको राइट टू लिबर्टी मतलब आपको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और आपको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, वो भी शांति तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी आपको हमारे देश का कानून और संविधान देता है। पर शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, बोलो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी आईएएस पीसीएस और पुलिस आपको इस चीज में नहीं रोक सकता है। तो और तीसरी बात, बिना समझे कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करना। क्योंकि और चौथी जानकारी, आप हमेशा ऑफिशियल चैनल ही यूज करना। जैसे बेसिकली ऑफिशियल चैनल ये नहीं कि जो न्यूज चैनल है वो ऑफिशियल चैनल मीन्स, मैं बात कर रहा हूं सरकारी चैनल यानी कि लेबर डिपार्टमेंट और रिटर्न कंप्लेंट। लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपको फैसला है आप वो मानिए और जो रिटर्न कंप्लेंट आए, मतलब रिटर्न कंप्लेंट बोल रहा हूँ, रिटर्न कंप्लेंट आए तो उसे मानिए। ये नहीं कि कुछ ने बोल दिया कि भाई ये बढ़ गया, तो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जब तक कोई मैसेज ना आए तो उसे ऑफिशियली ना माने और आपके ऊपर जब तक कोई रिटर्न कंप्लेंट ना की जाए तब तक आप सेफ हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन की अपनी मेंटेन रखें ताकि कंफ्यूजन कम हो। और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको अफवाहों पर ध्यान ना देना है और इलीगल तरीका नहीं अपनाना है। इससे इस पूरे इशू से हमें क्या सीख मिलेगी कि अपनी कैटेगरी जानना जरूरी है, अपने स्टेज का वेजेस जानना जरूरी है और सही तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है। क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है लेकिन सही तरीके से अपनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप प्रोटेस्ट करिए पर शांति तरीके से और ऐसे तरीके से करिए कि कोई भी सरकारी अधिकारी आप पे दबाव न पड़े। और ऐसी नॉलेज और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और राजनीति टॉक का बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए जय बालाजी दोस्तों।